हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि आप सभी जानते हैं कि ये क्लास 12th जो है, क्लास 12th का जो हम लोग का यूनिट है ना, एक कंप्यूटर साइंस में क्लास 12th का जो है हम लोग का सिलेबस है कंप्यूटर साइंस। उसमें से सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ओप्स का कंसेप्ट है, ठीक है। यह एक प्रोग्रामिंग मेथड होता है जिसके थ्रू से लोग कोई प्रोग्राम को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग आज कवर कर रहे हैं सी प्लस प्लस का। इसको आप लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे और इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस भी इसका हम कराएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात आती है कि हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्राम क्यों सीखते हैं, है ना। सी प्लस प्लस हमारा लोग जो गवर्नमेंट है, झारखंड सरकार है या कोई भी स्टेट का जो गवर्नमेंट है, पूरे ऑल वर्ल्ड का हम बात भी कर सकते हैं कि वह भी लर्न अबाउट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सिंपल है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज पूरा आईटी का युग हो चुका है। हर कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर हम आज कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और उस कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें चाहिए कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर। बिना सॉफ्टवेयर का हम कंप्यूटर को नहीं चला सकते हैं, है ना। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए शुरू से ही हम लोग एक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? लैंग्वेज को। और उस लैंग्वेज में सबसे पहला कंप्यूटर लैंग्वेज हम लोग जो बोलते थे वो था हम लोग मशीन लैंग्वेज, ठीक है, जिसका नाम हम लोग का था बाइनरी लैंग्वेज के नाम से हम लोग जानते थे, बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज दोनों एक ही लैंग्वेज था जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का था। इसके बाद लोगों को, वैज्ञानिकों को लगा कि नहीं, ये लैंग्वेज बहुत टफ है, चूँकि हर चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ता है हमें उसको 01 के रूप में। तो जा करके अब हम लोग का सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज डेवलप किया गया जिसका नाम था हम लोग का असेंबली लैंग्वेज। ये सब ऑब्जेक्टिव के पर्पज से आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है असेंबली लैंग्वेज। ये असेंबली लैंग्वेज जो था वो फर्स्ट जनरेशन जो था मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के से कुछ ये जो है इजी हो गया, लोगों को इस पर कोडिंग करना थोड़ा आसान हुआ। लेकिन फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन दोनों जनरेशन का लैंग्वेज को हम लोग कहते थे लो लेवल लैंग्वेज। क्या बोलते थे? लो लेवल लैंग्वेज। इसको आप लोग याद रखेंगे। लेकिन असेंबली लैंग्वेज से भी सॉफ्टवेयर को बनाना, डेवलप करना इतना आसान नहीं हुआ। तब जा करके वैज्ञानिकों ने डेवलप किया हम लोग का थर्ड जनरेशन से हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। थर्ड जनरेशन से हाई लेवल लैंग्वेज आया। उसके बाद थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और हम लोग का है फिफ्थ जनरेशन। ये तीनों जनरेशन का लैंग्वेज को लोग बोलते हैं HLL, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, ये तीनों जनरेशन के लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। थर्ड जनरेशन जो था हम लोग का लैंग्वेज, इस थर्ड जनरेशन का जितना भी लैंग्वेज था, जैसे सी लैंग्वेज था, है ना, लोगो था, पास्कल था, फोर्ट्रॉन था, बेसिक था, ये सभी लैंग्वेज को इस लैंग्वेज के थ्रू से जो हम प्रोग्राम को डेवलप करते थे, वो प्रोग्राम में हम जो यूज़ करते थे उसका नाम था प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग टेक्निक, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसीलिए आप लोगों को बता रहे थे कि इस टॉपिक को आया कहाँ से, क्यों हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं ओप्स को, इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। तो ओप्स जो है कुछ नहीं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अभी का सबसे लेटेस्ट, ये जो है हम लोग का अभी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये लेटेस्ट मेथड है। इसके पहले जो है वो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग आ चुका था जिसको लोग बोलते हैं शॉर्ट में PP, जो अभी के समय अभी ये नहीं चल रहा है। और PP के बाद जो डेवलप किया हम लोग का प्रोग्रामिंग टेक्निक, उसका नाम था OBP, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, OBP। जो भी सब यहाँ तो आप लोग को लिखा दिए, देखो, है ना।
प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, इसको क्या बोलते थे, पीपी शॉर्ट में। उसके बाद क्या था, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। उसके बाद क्या आया, ओप आया। तो ओप जो है अभी क्या जब लेटेस्ट ट्रेंड्स में चल रहा है हम लोग का ओप। उसके पहले जो प्रोग्रामिंग सॉरी इसके पहले जो प्रोग्रामिंग आ चुका था उसका नाम था क्या हम लोग का ओबीपी, लेकिन ये फ्लॉप कर गया। इसके थ्रू से कोई भी प्रोग्रामिंग डेवलप नहीं हो पाया। तब जा कर के वैज्ञानिकों ने क्या किया, ओप को डेवलप किया। लेकिन चलो भाई, जैसे लोग एग्जांपल हम लोग जानते थे कि मान लो चंद्रयान 2 जो है वो सफल नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन इसके सभी टेक्नोलॉजी का, उसके मेथड्स का, उसका प्रोसेस को समझ करके जो है अगर साइंटिस्ट ने क्या किया, चंद्रयान 3 को सक्सेस किया। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि चंद्रयान 2 का जो है उसका नामो निशान जो है हिस्ट्री के पेज से रिमूव हो जाएगा। तो ऐसा बात तो है नहीं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ओप भी पढ़ने जा रहे हैं उस ओप में क्या है कि वो ओबीपी का मेथड को इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब जो है पीपी और ओबीपी दोनों का मेथड का लोग प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि पीपी के प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के मेथड से कुछ तो लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखते थे, जैसे सी लैंग्वेज, मतलब कह सकते हो थर्ड जनरेशन जितना भी लैंग्वेजेज हम लोग पढ़ते थे उस सारा लैंग्वेजेज के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हम लोग पीपी का यूज करते थे। लेकिन ओबीपी तो डेवलप किया, लेकिन कोई भी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम को डेवलप नहीं कर पाए थे ओबीपी के थ्रू से। ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ फीचर्स दिया जिसका यूज लोग कहाँ कर रहे हैं, ओप में। इसलिए यहाँ पर हम देखो सब पॉइंट लिखा दिए कि दिस टेक्निक इज मोर पॉपुलर एंड इजी टू कोडिंग करना, प्रोग्राम को लिखना इसके थ्रू क्या हो गया, आसान हो गया। और दूसरी बात में इसको लोग प्रोग्रामिंग पैराडिग्म के नाम से भी जानते हैं। और प्रोग्रामिंग पैराडिग्म अगर एग्जाम में पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म या मेथड्स, तो क्या बोलेंगे, 3 मेथड्स लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम में देखो इस ओबीपी के बारे में आप लोग एग्जाम में नहीं पूछेगा, और जब भी पूछेगा तो पीपी और ओप के बारे में पूछेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको हम इस सेशन में आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम इसका फीचर्स और क्लास और ऑब्जेक्ट जो है उसको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप लोग इस तरह से इसको पढ़ते चलेंगे तो आप लोग को बहुत ही इजी लगेगा, है ना। देखो अब आता है यहाँ पर सबसे पहले कि बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखो 2018 में पूछा है, उसके पहले भी पूछा है, 2-3 साल पूछा है, उतना मेंशन नहीं किया, लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों में डिफरेंस क्या है। सो तो देखते हैं। अगर वीडियो को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। अभी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है, इम्पोर्टेंट सेशन जो है वो आप लोगों को हम बताएंगे। चाहे ये सब क्वेश्चन आप लोगों को 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछ सकता है। 5 में तो नहीं पूछेगा, लेकिन 3 नंबर से आप लोग पूछने का चांसेस 100% है ना। कि राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये 3 मार्क्स में आप लोगों को पूछेगा। तो बस इसी तरह से पॉइंट वाइज करके आप लोगों को लिखना है ना। सबसे पहले यहाँ देखो कह रहा है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले देखो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जब हम कोई प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, कोई प्रोग्राम को लिखते हैं, तो उस प्रोग्राम को हम स्मॉल यूनिट में डिवाइड करते हैं। उसको बोलते थे फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, या तो इसी का नाम क्या लोग का यूनिट भी नाम है। क्या नाम है, यूनिट। तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। तो वही यहाँ पर देखो यहाँ लिखवा दिए हैं कि द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स दैट आर कॉल्ड मेथड्स, या तो फंक्शन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, जब किसी एक प्रोग्राम को स्मॉल यूनिट में हम लोग डिवाइड करते हैं, स्मॉल यूनिट में जब हम डिवाइड करते हैं तो उसी स्मॉल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन, या बोलते हैं इसको मेथड। लेकिन देखो यहाँ क्या कहता है, द प्रोग्राम इज डिवाइडेड, जब किसी प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्ट्स में तो उसको हम लोग किस में डिवाइड करते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट में। इसीलिए इसका नाम पड़ा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो कि ये C++ के मदद से हम लोग जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं वो सॉफ्टवेयर 100% क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट पर बेस्ड होता है। जो ऑब्जेक्ट हम लोग रियल लाइफ में क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जरूर उसको देखते हैं, यूज करते हैं। इसलिए नॉर्मल लाइफ में जो हम लोग को ज़रूरत पड़ गया कामों को, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने, हमारे डेवलपर ने क्या किया, C++ का टेक्निक को दिया।
इसलिए हम लोग इसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट का आता है, बहुत ही एकदम अच्छा से पॉइंट बना करके ये हम आप लोग को नोट्स दे रहे हैं, इसलिए आप लोग इस पर फोकस करेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ताकि हम और मोटिवेट होते हैं और आप लोगों को और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट का आता है, इट फोकस इज ऑन डूइंग एनी थिंग्स। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग जो आया था हम लोग का पहले में, ये कहता है कि हम कोई प्रोग्राम को लिख देंगे। ऐसा होता है कि कोई आदमी जो है कहीं मार्केट में कहीं जा रहा है, तो हम उसको पूछते हैं भाई कहाँ जा रहे हो, तो बोलता नहीं कहीं काम है, कुछ काम है, हम जा रहे हैं। लेकिन वो हमको बताता नहीं है टारगेट गोल क्या है, कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो इसी कहते हैं कि हमें वो जब फिक्स ना हो काम करने का, तो फिर वो कहाँ कब वो काम पूरा होगा नहीं होगा क्या पता, इसलिए कहता है। लेकिन ये कहता है कि इट फोकस इज ऑन एन रियल ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या कहता है, किसी काम को जो ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में हम लोग का अभी एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसी पर ये फोकस करता है, को काम को करने पर, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के डाटा पर फोकस करता है। जैसे आके हम आप लोगों को बताएंगे ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ क्या हुआ। सपोज कि एग्जांपल देते हैं कि इलेक्ट्रिक जो है एक क्लास का नाम है, और इस इलेक्ट्रिक में क्या होगा, या इलेक्ट्रिक हो गया, या कोई स्टूडेंट पर हम सॉफ्टवेयर को डेवलप किए हैं, या हम बैंक पर हम क्या किए सॉफ्टवेयर को डेवलप किए हैं, या कोई होटल पर हम सॉफ्टवेयर को डेवलप किए हैं, या हम लोग रेलवे पर सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं रेलवे का, तो अगर हम यहाँ रेलवे का बात करते हैं तो रेल जो है एक फिजिकल वस्तु है, जिसको हम लोग आँख से देख सकते हैं, है ना। तो इस रेलवे के से जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे हम लोग को टिकट बुक करने के लिए, टिकट जो हम बुक करते हैं उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो टिकट के लिए क्या चाहिए हमको, पैसेंजर का नाम चाहिए, पैसेंजर का एज चाहिए, डेस्टिनेशन चाहिए कहाँ तक जाना है ना, उसका चार्जेस क्या है टिकट का। तो ये सब डाटा को जो हम लोग कलेक्ट करते हैं ना, वो एक डाटा कहलाता है उस ऑब्जेक्ट का। तो इसीलिए हम लोग किस फोकस जो करते हैं किसी रियल ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं ऑफ द वर्ल्ड। वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट फोकस ऑन रियल ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब बात सपोज कि तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट पर हमको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो स्टूडेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, उसका नाम चाहिए, तो नाम भी डाटा हमको चाहिए, उसका रोल नंबर चाहिए, है उसका मार्क्स चाहिए, उसका एज चाहिए। तो ये सब डाटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो ये भी तो कोई स्टूडेंट है, ये भी तो कोई ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट को लोग क्या बोलते हैं, वस्तु कहते हैं। तो इस पर लोग को फोकस करना पड़ता है, ठीक है। देखो अगला पॉइंट कहता है इट इज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रियल वर्ल्ड। पहले तुमको बोल दिए ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है, लेकिन ये कहता है इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रियल वर्ल्ड, है ना। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट हैज लेस सिक्योरिटी। इसके पास सिक्योरिटी क्या है, बहुत ही कम है। मतलब जो हम प्रोग्राम लिख के रखते हैं उस प्रोग्राम को कोई भी यूजर जब यूजर उसको एक्सेस करता है, यूजर उसको देख सकता है, एडिट कर सकता है। जैसे होता है कि पहले के समय जो लोग मोबाइल आया था हम लोग का, उसमें सिक्योरिटी बहुत कम था। अगर कोई मोबाइल अगर चोरी भी कर लेता था अगर गलती से, तो क्या किया कि वो लॉक तो तोड़वा दिया और फिर यूज करना स्टार्ट कर दिया। और अभी तुम सब देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई आईफोन है या हाई ब्रांडेड कंपनी है, यदि है लैपटॉप है, मोबाइल है, यदि कोई अगर चोरी कर लेता है तो इतना आसानी से उस सिक्योरिटी को तोड़ नहीं पाता है। इसलिए तुमको यहाँ बता रहे हैं कि ये अभी के समय में क्या है, हाई सिक्योरिटी है, और पहले क्या था हम लोग का सिक्योरिटी बहुत कम था, ठीक है। तो ये जो उप्स जो लोग भी पढ़ रहे हैं ना यहाँ, अभी के समय का ये बहुत ही लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग मेथड है, जिसके थ्रू से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट, डिफिकल्ट टू एक्सटेंड द प्रोग्राम लेंथ। प्रोग्राम लेंथ को आगे बढ़ाना क्या होता है, इसमें हम लोग को परेशानी होता है। जब हम लोग एग्जाम्पल तुम लोग को देते हैं, C++ जो पढ़े होंगे तो उस चीज़ को यहाँ पर समझ सकते हो। देखो एग्जाम्पल देते हैं कैसे से, अगर तुम C लैंग्वेज की मदद से, किससे, C लैंग्वेज के थ्रू से डेवलप कर रहे हो प्रोग्राम, और यहाँ पर है हम लोग का C++ है। तो C लैंग्वेज कहता है कि जब भी तुम्हें कोई वेरिएबल बनाने का एक प्रोग्राम बनाने के लिए तुम्हें अगर 3 वेरिएबल का जरूरत है, तो तीनों को ऊपर में डिफाइन करो। से इंट में हम यहाँ कर दिए A, यहाँ कर दिए B, यहाँ कर दिए C सपोज के लिए,
और हम क्या किए, यहाँ पर a का वैल्यू 5 दे दिए, c का वैल्यू यहाँ पर हम 9 दे दिए, और हम क्या किए, b इक्वल टू यहाँ पर a प्लस c को ऐड कर दिए। बात को समझना। अब क्या होता है कि मान लो अचानक हमें d का जरूरत पड़ जाता है, तो ऊपर में हम तो लिख नहीं पाए, तब तुमको d जो है नीचे में अगर तुम्हें लिखते हो ऐसे इंट में कि है ना, इंट में d अगर लिखते हो, यहाँ पर इंट में अगर यदि यहाँ पर क्या लिखते हो, d लिखते हो, तो सी लैंग्वेज तुमको एरर बता देगा। वो कहेगा कि d को तुम यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, अगर तुमको डिक्लेयर करना ही है तो टॉप में करो जहाँ पर सब ऊपर में किया है। लेकिन C++ कहता है नहीं, जहाँ भी तुमको जरूरत पड़ गया, अगर तुमको नीचे में जरूरत पड़ा, नहीं इंट को हमको डिक्लेयर करना है, इसका हमें काम पड़ गया, तो यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो एनीवेयर विद इन द प्रोग्राम, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो क्या किया, हमारा समय बचाया, मेमोरी हमको बचाया। इसलिए ये पॉइंट लोग हम यहाँ पर बता रहे थे अभी हम, कि कहता है कि डिफिकल्ट टू एक्सटेंड द प्रोग्राम लेंथ, मतलब प्रोग्राम का लंबाई को बढ़ाना। तो मान लो कि पहले से 10 लाइन लिख चुका है, अब एक हम लोग और उसमें ऐड करना है, तो ये इसमें डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें डिफिकल्ट नहीं है। और ये हमारा देखो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इट नॉट सेव मेमोरी एंड टाइम एज कम्पेयर ओप के जैसा ये समय और टाइम, मेमोरी को टाइम को सेव नहीं करता है, बट इट सेव मेमोरी एंड टाइम। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, तो लोग याद रख रहा है ये पॉइंट कि टॉप टू बॉटम, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा है कि जो पहले का जो प्रोग्रामिंग था पीपी मतलब प्रोसेसर प्रोग्रामिंग, उसमें क्या था कि हम टॉप टू बॉटम आ रहे थे यूज करते करते प्रोग्राम। टॉप टू बॉटम का मतलब होता है कि देखो, जब हम लोग कोई प्रोग्राम को लिखते हैं, जब लोग कोई प्रोग्राम को लिखते हैं, तो अगर यदि वॉइड मेन जो होता है वो अगर ऊपर में लिखते हो, और सारा फंक्शन जो भी फंक्शन तो बनाता है, मान लो फंक्शन 1 है, फंक्शन 2 है, फंक्शन 3, वो सब नीचे होता है, तो उस केस में इसको कहते हैं टॉप टू बॉटम। क्या बोलते हैं, टॉप टू बॉटम। लेकिन यदि फंक्शन सब कहाँ रहे, ऊपर में, फंक्शन 1 पहले है, फिर यहाँ पर है फंक्शन 2 है, फिर फंक्शन 3 है, और लास्ट में तुम यहाँ क्या लिखता है, मेन फंक्शन है तुम्हारा। तो यदि मेन फंक्शन नीचे रहे और क्लासेस जितना क्लास होता है और फंक्शन ऊपर में होता है, इसे बोलते हैं बॉटम टू टॉप। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से ही स्टार्ट होगा, चाहे वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो ओप हो। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जब भी स्टार्ट होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता भी है कि C++ प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो क्या बोलेंगे, मेन फंक्शन से। तो मेन फंक्शन जहाँ भी रहेगा वहीं से स्टार्ट होगा, इसीलिए इसमें हम लिखा देंगे कि बॉटम टू टॉप, और ये टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करता है। और कौन कौन सा लैंग्वेज है जिसमें जो यूज करता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग टेक्निक को, तो C लैंग्वेज, पास्कल है, फोर्ट्रॉन है, बेसिक, मतलब थर्ड जनरेशन का लगभग जितना भी लैंग्वेज है सब लोग इस्तेमाल करता था। और हम लोग अभी जो इस्तेमाल करते हैं C++ ज़्यादा, वो भी अभी का जो लेटेस्ट जो लैंग्वेज है, देखो ये पाइथन है। पाइथन जो है अभी का एकदम लेटेस्ट लैंग्वेज है। जो लेटेस्ट लैंग्वेज जो है हम लोग को झारखंड सरकार भी इसको पढ़ने के लिए नहीं दिया है, ठीक है। वैसे बहुत बच्चे को अभी हम CBSE के बच्चों को पढ़ा रहे हैं पाइथन लैंग्वेज, जिसमें से क्या है कि C++ से थोड़ा सा ज़्यादा इजी होता है पाइथन। लेकिन झारखंड सरकार तो लोग को पढ़ने क्या दिया, C++। हो सकता है 1-2 साल के अंदर में भारत सरकार चेंज करना चाहिए, चूँकि जैक कर दिया, सॉरी CBSE कर दिया है, ICSE बोर्ड दिया, बहुत सा स्टेट गवर्नमेंट भी कर दिया है पाइथन को। तो पाइथन भी जो है ना, वो बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो करता है। और पाइथन एक जो हम लोग का 5th जनरेशन का लैंग्वेज है, लेकिन C++ जो हम लोग का 4th जनरेशन का लैंग्वेज है। तो 4th जनरेशन और 5th जनरेशन जो लैंग्वेज है वो क्या फॉलो करता है, बॉटम टू टॉप। लेकिन 3rd जनरेशन जो था वो क्या कर रहा था, टॉप टू बॉटम। तो ये हम लोग को याद रखना। तो अब इसके बाद हम आप लोगों को जो नेक्स्ट सेशन में बताएंगे कि हम लोग का जो है कि ओप्स का क्या क्या फीचर्स है, क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो और आप एक कंसेप्ट क्लियर होगा, तो इसका नोट्स आप लोग बढ़िया से उतार लेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा है कि द डिफरेंस बिटवीन ओप क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से तुम क्या समझते हो। तो ओप कुछ नहीं, ओप एक टेक्निक है, एक मेथड है, जिसके थ्रू से प्रोग्राम को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग का वीडियो अगर जैसे अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्त लोग के पास शेयर जरूर करना।
ठीक है, थैंक यू।